की जनता की आवाज़ पहुंचाने के बाद हम हनुमान नगर प्रखंड पहुंचे हैं, जहां वीडियो साहब से हमारी बात हुई। बहुत कई विषयों पर बात हुई हमारी, लेकिन कैमरा के सामने इनका नहीं बोलना है। इन्होंने कहा कि कैमरा के सामने हम अधिकृत नहीं बोलने के लिए, लेकिन जो जानकारी इन्होंने दी है उससे हमें लगता है कि मुखिया निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पार्ट में पीछे है, क्योंकि सिलवाड़ा और सलवाड़ा के मुखिया ने कहा कि ODF उनका 5-5 वार्ड 4-4 वार्ड ODF हो गया, लेकिन वीडियो साहब का कहना कि ये ODF घोषित नहीं हुआ। 2 साल हो गया लेकिन ODF घोषित क्यों नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जनता परेशान है। और एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने कहा कि प्रखंड के विकास की जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी की होती है, लेकिन गाँव की जनता ने एक साथ कहा कई जगह कि वीडियो साहब ने आकर के हमारी समस्या नहीं सुनी। वीडियो साहब का कहना है कि हम हर पंचायत जाकर के जनता से मिल चुके हैं, अब सत्य और असत्य का फैसला आप कैमरा को देख करके करें। धन्यवाद। अब आप समझ गए होंगे कि जनता क्यों परेशान है। मुखिया को भी सही जानकारी नहीं है कि आखिर उनके पंचायत का विकास कैसे होगा, क्या क्या पद्धति है। फलतः जनता परेशान है, दर की ठोकरें खा रही है। जनता मुखिया को आरोप लगा रहे हैं और मुखिया प्रखंड विकास पदाधिकारी। इस कड़ी में जो एक फासला है वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जनता को परेशान करने वाले हैं। चलिए हम आपको हनुमान नगर प्रखंड के कई क्षेत्रों का दिखाएंगे और जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा यह नैतिक दायित्व है कि गरीब और पीड़ित जनता की आवाज़ को हम आला अधिकारियों, विधायक और स्थानीय प्रखंड के अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि उनके समस्या का निदान हो। धन्यवाद। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हनुमान नगर प्रखंड के हम पंचायतों में गरीबों की हालात हम आला अधिकारियों तक पहुँचाना चाहते हैं। आखिर वीडियो क्यों नहीं जाकर के गांव में देखते हैं गरीबों की समस्या। चलिए हम बता दें, अभी हम नरसरा पंचायत में हैं। हनुमान नगर प्रखंड के नरसरा पंचायत के वार्ड नंबर 3 महादलित टोला में हैं। हम सबसे ज्यादा नीचे, जो सबसे निचले पैदान पर गरीब हैं, वहां से विकास का विश्लेषण करते हैं। हम प्रखंड के अधिकारियों के कागज पर विश्वास नहीं करते, हम जो ये इन लोगों के चेहरे पर देखते हैं, यहाँ से विकास का विश्लेषण करते हैं। कि देखिए जरा गौर से इन गरीबों के चेहरे पर, इन लोगों को क्या वास्तव में राशि मिल रही है, क्या इन लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है, क्या इन लोगों को इंदिरा आवास, राशन की राशन, क्या इन लोगों को शौचालय, क्या इन लोगों को जो घर घर जल का नल सुविधा मिल रही है। अगर नहीं तो कहाँ है विकास। हम उन अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, हम यहाँ के विधायक से पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं है विकास, क्यों इस गरीबों को परेशान कर रहे हैं। सवाल का जवाब देना पड़ेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं नरसरा पंचायत के इन गरीब जनता की आवाज। क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। दिक्कत है ना, अथी ना घर दुआर अथी रहे वाला है, रहे वाला घर न है, अथी न कोटा मिले है, न मोटिया तेल दे है, राशन मिले नहीं, राशन नहीं मिले है, राशन नहीं दे है का। अच्छा, शौचालय बनल है के? हाँ नहीं बनल है, नहीं बनल। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अथी राशन मिलता है 5 महीना 6 महीना पर एक बार राशन देता है। 6 महीना मिलता है राशन। हाँ, न शौचालय का पैसा मिला है न कुछ मिला है। चलो हम बता दें यहाँ पर क्या दिक्कत है। हमरा कुछ नहीं दे है, नहीं मटिया तेल दे है, नहीं राशन दे है, कुछ में नहीं। घर कन्नी टाइम का घर है। शौचालय बनल है? नहीं, शौचालय नहीं बनल। कुछ जब हो नहीं है तो कहाँ बनेबे। अच्छा, और राशन कितने दिन पर मिलेगा? कहियो नहीं दे, नामे नहीं है में। नहीं घर के न घर अहाँ के घर पन्नी टाइम कर रहे छिए। अच्छा, क्या दिक्कत? हमरा तो बाहर में सबके दल का पैसा, मगर हमरा सरकार भी काट दिल को नाम न मटिया तेल दे न घर दे है। मैंने सबसे गरीब तेल सरकारों भी अति मुन बंद करने है। सब चीज बिनु लोग दुख कर रहे हैं, घर द्वार बिनु, पानी बिनु, राशन बिनु, सब चीज बिनु तो लोग दुख करते हैं। एक बिता जमीन नहीं है लोग की, सब चीज बिनु तो लोग दुख कट रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा? नहीं कुछ नहीं हमरा बोले ना, पेंशन कुछ नहीं मिले है। वृद्धा पेंशन नहीं मिले, नहीं वृद्धा पेंशन नहीं मिले हमरा। हमरा भूलबे के ना, हमरे नहीं मिले वृद्धा पेंशन, नहीं मिलेगा। नहीं यहाँ तो रहे के
के व्यवस्था न है। कहीं जाए मियाँ के जमीन में पैसा वो करे तो मारला दौड़े, ऊपर घर गिरा है, राशन नहीं दे है, मार गाड़ी सुनता है, बच्चा को उठा कर नहीं पकड़ी में फेंक दे। शौचालय शौचालय नहीं दिया है हम लोग, नहीं बना है। अच्छा वीडियो सब आते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं आते। उसको क्या दिक्कत बोले? क्या दिक्कत है? यहाँ पर रहने की जगह नहीं है, घर चुभता है कि कहे ना शौचालय दिया है। हम सब के कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार कहूँ घर देता तो हम सब चला लेता है। बहुत गहूँ चावल देता है, गहूँ चावल देता है, वो 13 किलो गहूँ देता है, 19 किलो चावल 6 महीना पर एक बार। क्या दिक्कत? हमको दिक्कत है, हमको 2 साल से हमको मौसमात रुपया नहीं भेटता है। 2 साल से? हाँ, 2 साल से नहीं भेटता है। खाता या सब आधार कार्ड पड़ा हुआ है, बुझली। वो कोठा में के दाना सरकारे रोका बैठको ले गए हमरे मौसमाती रुपया। ई कल तो रहिए मौसमात हमरा कोई कमाए वाला नहीं, खटाए वाला सरकार के हमरे रुपया। शौचालय यहाँ के बनल है? किछो नहीं भेटल है। कहियो ने वीडियो आता है गाने। क्या होता? बहुत दिक्कत है, घर द्वार नहीं है, पानी पिए का होता नहीं है, रहने का नहीं है। धिया पुता जाता है जमीन में, मियाँ फेंक देता है। अब वृद्धावस्था पेंशन मिला आपको? हाँ, मिलता है। राशन अनाज मिलता है आपको? हाँ, दही है ना बेटा के एकदम नहीं दही है ना। घर बनल है के? बनल है तो छुए है, गिरे है। अच्छा, क्या दिक्कत? क्या दिक्कत बोलिए। क्या दिक्कत है आपको? राशन हमारे के नहीं भेटता है, बेटा पुता का नाम हमारा खा दिया है, राशन नहीं देता है। मटिया तो नहीं बेटा है, 4 साल से राशन नहीं देता, 2 महीना 3 महीना पर देता है ना सके। हाँ, शौचालय बना है? अब नहीं, हम लोग कर नहीं है, कुछ नहीं है। घर नहीं देंगे तो पोता नहीं पानी टैंक कराता है। जेकरा 4 बेटा है ओकरा 1 गो घर है, तो में केना गुजारा होते? हम लोग हमरा सबके राशन कार्ड नहीं दे है, आ की कहे जे जमीन जाथा रहे के नहीं। 4 बेटा में 1 गो घर है हमरा सबके, कहूँ पर कोई निकले नहीं दे है, श्वास नहीं लिए दे कैसे के। तो चले हम बता दें, ये गरीबों की हालात है। सब चीज के दिक्कत हुई है, न रहे के न चले के न कोई चीज के न पेशाब करे के न झरा फिरे के कनू के दिक्कत न हो दैया। तो शौचालय नहीं बना है। हाँ, गरीब हम मरे की जी, गरीब मरते की जीते से बड़ा खा गया पैसा, गरीब वाले देवे नहीं किया है तो क्या करेगा? मुगरा सब खा के बैठ गया। गरीब अपन एक रूम है, एक ही में अपना क्या करेगा? घर बनाएगा, किसमें सूतेगा कि रहेगा, बाथरूम बनाएगा। ये हमारे 3 नंबर वार्ड में सर सामूहिक शौचालय का बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ जो दलित लोग हैं उनका कोई ज़मीन है नहीं, रहने का नहीं है, तो शौचालय कहाँ बनाएगा? तो इसलिए सरकार से अनुरोध है कि सामुदायिक भवन यदि शौचालय जो है सामूहिक बनाया जाए। सामूहिक बनेगा तो उसमें ये लोग गरीब लोग जाएंगे, यही कहना। और एक है कि 35 साल 30 साल पहले इन लोग का घर बना था, और वो घर का हालत ऐसा है जो किस टाइम में वो गिर जाएगा उसका कोई वो नहीं, बहुत ही दैनिक स्थिति है। आप अगर चाहे तो देख भी सकते, देख लेंगे, जरूर देखेंगे। चले हम बता दें, अजीत जी दूर से लीजिए, ये देखिए, हम दिखाना चाहते हैं, दूर से दिखाइए कितने गरीब है हमारे पीछे। ये महादलित टोला है। हम बता दें, कहा जाता है कि महादलितों के साथ न्याय हो, कहाँ न्याय हो रहा है? कहाँ इन लोगों को शौचालय दिया जा रहा है? कहाँ इन लोगों को राशन 6-6 महीना पर मिल रहा है? क्यों नहीं बोलते नेता? क्यों नहीं बोलते प्रखंड के अधिकारी? क्यों नहीं आते इनसे मिलने के लिए? हम एक बात जानना चाहेंगे अभी सबसे, क्या वीडियो को आप लोग को देखें? वीडियो आए आप लोग के पास? हमारे 3 नंबर पंचायत में जो महिला है जो खुले में शौच करती है, तो इसीलिए हमारे से गुजारिश है कि हमारे नरसारा पंचायत में जिनके पास में 12-13 हज़ार का जो दिया जाता है राशि, उसके पास 12,000 रुपया होगा नहीं तो वो शौचालय कहाँ से बना पाएंगे? उनका वेतन है 2,000-3,000 का वेतन महीना जो है, वो शौचालय कहाँ से बना पाएंगे? तो हमारे गुजारिश यही है, जो खुले में जो महिला लोग शौच कर रही है
उनको मतलब शौचालय बनाने का कृपया कोशिश करें बस। तो चले हम बता दें, महादलित टोले में सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है। शर्म का विषय है प्रखंड के अधिकारियों के लिए। जरा देखिए यहाँ पर आकर के महादलित टोले में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। ओडीएफ घोषित नहीं हुआ है, वीडियो कहते हैं। यहाँ पर मुखिया परेशान है, कई बार गए हैं वीडियो से मिलने के लिए इन लोगों की समस्या के लिए, लेकिन वीडियो एक बार भी इस गाँव में नहीं आया है। कौन देखेगा इनकी समस्या को? कैसे होगा विकास? हम अंतिम पंक्ति में रह रहे व्यक्तियों के साथ आज खड़े हैं हनुमान नगर प्रखंड के नरसरा पंचायत के। ये देखिए महादलित टोला है, हमारे पीछे सारे गरीब महिलाएं हैं जिनको आज न्याय चाहिए, आज इनको शौचालय चाहिए, आज इनको इंदिरा आवास चाहिए, आज इनको राशन चाहिए, इनको वृद्धावस्था पेंशन चाहिए। ये सारी महिलाएं टकटकी लगाकर सरकार पर देख रही है, प्रशासन पर, कि इन लोगों को न्याय मिले, लेकिन आज तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। 2.5 साल हो गए हैं नए मुखिया को आए हुए, लेकिन आज तक वीडियो यहाँ पर 1 साल बाढ़ के समय में कह रहे हैं लोग कि बाढ़ के समय में एक बार वीडियो को यहाँ देखा गया था, लेकिन उसके बाद से वीडियो नहीं आए हैं और यहाँ की समस्या जस की तस है। कौन सुनेगा इनकी? कौन देगा जवाब? कौन है लापरवाह अधिकारी? निश्चित तौर पर अगर इन गरीबों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हमें लगता है मिथिला मंच न्यूज इन गरीबों का आवाज ऊपर तक ले जाएगी और 3 दिन के अंदर अगर इन लोगों के समस्या के लिए प्रखंड के अधिकारी नहीं आते हैं तो हम इस खबर को ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे और जांच बिठाएंगे। कौन है जवाब दे इन महादलित परिवार के लोगों के लिए? मिथिला मंच न्यूज अब यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ की समस्या क्या है, और इनसे भी कहेंगे कि सच सच बोलिए अपने जनता के लिए। आखिर आपके प्रखंड के अधिकारी आपको कहते हैं कि अच्छा वीडियो साहब सबसे पहले बताइए दिल से, वीडियो साहब कितनी बार यहाँ आया किस समस्या को? यहाँ वीडियो साहब एक ही बार आए, उसके बाद जो है हम कई बार बोले हैं कि सर ये हरिजन टोला है, महादलित टोला है, आप जा करके खुद ही सर्वे कर लीजिए। और जैसे हम लोगों को डीएम साहब के यहाँ मीटिंग हुआ तो डीएम साहब बोले कि जो जहाँ महादलित है उसके लिए जो है जहाँ सरकारी जगह है उसके लिए सार्वजनिक के लिए लाइन से शौचालय बना दिया जाएगा और हर व्यक्ति को चाबी दे दिया जाएगा अपना अपना शौच के लिए। और अब तक तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं। अच्छा आपके पंचायत सार्वजनिक शौचालय नहीं बना? जी नहीं। तो ये महिलाएं कहाँ शौच के लिए जा रहे हैं? बाहर जा रही है, अभी भी खुले में शौच जा रहा है। जरा सुनिए, खुले में शौच 12,000 रुपया सरकार दे रही है या फिर एजेंसी के मार्फत से शौचालय बनने का पैसा आया हुआ है प्रखंड में, लेकिन टाल मटोल की वजह से अभी तक महादलित परिवार की महिलाएं खुले में शौच जा रही है। बड़ा शर्म का विषय है सुनते हुए। महादलित टोला है और हम जो कितने प्रयास किए कि आप लोग शौच बनाइए, लेकिन ये कहते हैं कि पहले हमको पैसा दीजिए तब शौच बनावेंगे। मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। कौन बोलते हैं बात? कौन बोलते हैं? ये गरीब लोग हैं। एजेंसी नहीं आया, एजेंसी नहीं आया कि बना करके दे देंगे? नहीं, अभी नहीं आया। तो वीडियो साहब क्या कहते हैं इस पर? तो अभी तक वीडियो साहब इसका कुछ नहीं है। हम बोले कई बार, कितना दिन पहले ये वीडियो आए हैं? लमसम सालों हो गया। साल भर पर? जी। यानी साल भर से वीडियो आने। कैसे होगा विकास जब तक अधिकारी नहीं आकर के गांव में देखेंगे समस्या को? जब तक अधिकारी इन गरीबों के घर में जाकर नहीं देखेंगे कैसे इसकी समस्या का निदान होगा? क्या प्रखंड में बिचौलियों का राज है? आखिर कौन है जो यहाँ के बाद पदाधिकारी तक सही तरीके से? क्या लगता है कि प्रखंड के वीडियो जब आपसे नहीं बात करते हैं तो किसका बात मानते हैं वीडियो साहब? देखिए, ये छोटे मोटे महादलित का बात नहीं सुनते हम। वो जो है वो बड़े बड़े जो पोस्ट की हो, कोई गरिमा आदमी हो, उनकी बात सुनते हैं। ये गरीब के बात कोई नहीं। अच्छा ये बताइए कि हर घर जल का नल में कितना बोर्डिंग करा है? एक भी बोर्डिंग नहीं करा है अभी तक। एक भी नहीं? जी नहीं। सुन लीजिए, 7 निश्चय में एक भी बोर्डिंग नहीं करा है। इनका 12 वार्ड है, 13 वार्ड है। 13 वार्ड में एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां बोर्डिंग नहीं करा। बताइए कितने ऐसे पंचायत हैं जिसमें 6 पंचायत में बोरिंग कर चुका है, हर घर जल का नल काम हो रहा है, लेकिन महादलित परिवार जिस पर बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, गाड़ियां जला दी जाती है इनके न्याय के लिए, कहाँ है वो नेता? हम उनसे कहना चाहते हैं आइए जरा इन गरीबों के परिवार में, महादलित परिवार में देखिए कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ शौच के लिए जाते हैं। थोड़ा सोचिए, अगर सबों को हम कहना चाहते हैं। आखिर ये लोग परेशान हैं। ये महादलित के हैं नरेश ये महतो,
ये कई बार वीडियो से मिले हैं यहाँ की समस्या के लिए, लेकिन इनकी समस्या का निदान नहीं हुआ है। ठीक बताइए, शौचालय के लिए भी एक भर बात नहीं हुआ, आपको हर घर जल का नल भी नहीं हुआ। नहीं। ये बताइए कि इंदिरा आवास के लिए जो लिस्ट है उसमें कितने नाम ऐसे थे जिनका नहीं हुआ? इंदिरा आवास के लिए जो है ये आए तो प्रधानमंत्री आवास सहायक जो हैं वो पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं। इसके लिए हम कई बार इसका प्रयास किए हैं, लेकिन वो अपना मनमानी कर रहे हैं। आवास में नहीं हुआ। अच्छा, अब दूसरा मतलब वृद्धावास का पेंशन भी बहुत तो नहीं मिल रहा है, नाम नहीं है। हाँ, इसमें जो है वृद्धा पेंशन वाला में कई कितना आदमी को मिला है, और कितना आदमी को जो है अब किसी का कहता है, अब किसी के बारे में कह रहे हैं कि किसी का IFC कोड गड़बड़ है, किसी का खाता का गड़बड़ है, यही समस्या। और कई बार जो इसका कर रहे हैं सेवक वही कहे कि जो कई बार हम लोग इसको सभी का फिर राशन भी लोगों को नहीं मिल पा रहा। हाँ, राशन के लिए भी, हाँ, राशन के लिए डीलर से कई बार हम लोग झंझट किए कि इस गरीब को राशन दीजिए हर महीने, और वहाँ जाते हैं तो कहता है कि हम आप दिन तारीख लिख लीजिए और हम हर महीने देंगे, और उसके बाद हम वहाँ से चले आए तो इस सबको फिर टहला के बिगला देता है, और 2 महीना 3 महीना पर एक बार राशन देता है। अच्छा चलिए, आप बता दें, अब एक सवाल पूछते हैं आपसे। 2.5 साल आपका लगभग हो गया है जी। जनता तो आपसे पूछेगी जी, आप किस तरह इन लोगों को संतुष्ट कीजिएगा, कैसे काम कीजिएगा, इन लोगों के लिए क्या कीजिएगा आप? हम तो संतुष्टि न देंगे। सरकार से लेना तो BDO साहब के यहाँ जो हम प्रस्ताव रखते हैं तो उनका काम है कि वहाँ से अगर वीडियो नहीं करेंगे, जैसे 1 साल वीडियो नहीं आए, वीडियो नहीं करेंगे तो आप क्या कीजिएगा? हाथ पर हाथ बैठे रहेगा, कुछ काम करवाएगा, लोग के लिए लड़ के झगड़ के प्रखंड में कैसे काम करवाएंगे? नहीं, तो उसके लिए तो आगे हमको कुछ करना ही होगा। अभी फिलहाल पहली बार इस बार मुखिया में खड़े हुए, महादलित हम भी हैं, नए नहीं मिला आपको। सुनिए जरा गौर से, जब दूर से दिखाइए, पूरे महिलाओं को दिखाइए, ये सब गरीब हैं, हमारे पीछे जितने हैं सब गरीब हैं, महादलित हैं। इन लोगों के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, राजनीतिक दौपेच होते हैं, कहा जाता है इन लोगों को अन्याय होता है। आज उन्हीं नेताओं को कहते बस एक दिन महादलित के नेता अगर प्रखंड पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, उसी दिन नरसरा पंचायत का इस वार्ड का कल्याण हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसके दोषी वो नेता भी हैं जो इन लोगों के नाम पर राजनीति करते हैं, इन लोगों के नाम पर अपने पैठ बनाते हैं, लेकिन इन लोगों के घरों में जाकर नहीं देखते कि आज भी महादलित परिवार खुले में शौच कर रहा है। कितना शर्म का विषय है ये। और हम बार बार कहना चाहते हैं, महादलित के ये मुखिया भी हैं, इनकी बात प्रखंड के अधिकारी नहीं सुनते हैं। आज तक साल हो गया है लेकिन वीडियो एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं, तो कैसे होगा विकास? मिथिला मंच न्यूज अपनी दबंग आवाज आला अधिकारियों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। हम अधिकारियों को कहते हैं हमारी बात से आप नाराज मत होइए, लेकिन गरीबों के घर में आइए, क्योंकि हमारी आवाज को दबाने की कोई कोशिश भी ना करे, क्योंकि हमारी आवाज गरीबों की आवाज है। एक के बार नहीं होता है, कितना साल कितना मुखिया कितना हर साल बदला है, कितना यहाँ पर गरीब के कोई शासन यहाँ पर नहीं है कि गरीब के कोई चीज अगर आया तो कोई चीज के पास तरे में रख दिया, किसी का गरीब को पता नहीं चलने दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई परिस्थिति के यहाँ पर कुछ नहीं है। कोई चीज में है 6 महीना चाहे बार में एक बार, चाहे 4 बार महीना में एक बार ऐसे होता है। ठीक है, अब उसका बाद कभी भी यहाँ पर कोई प्रशासन है, चाहे कोई उनका रहता है, यहाँ पर किसी गरीब को पता नहीं चलने देता है कि गरीब को कहाँ पर क्या चीज मिलने वाला है, कहाँ से हमको क्या भोजन है, कहाँ पर क्या होने वाला है, कहाँ क्या चीज मिलने वाला है, वो सब चीज यहाँ पर किसी गरीब को पता नहीं चलता है। आता है चुपे कोई चीज भी ऐसे अपन उठाए खा लेता है, ना किसी के पता चलने देता है ना पता चलता है। लेकिन हमारे घर बना हुआ, वहाँ पर बिजली नहीं गया अभी तक। हम निवेदन भी दिए, यहाँ पर कैंप भी गिरा था, कोई सुनवाई नहीं। तो सरकार तो बोले घर घर बिजली चाहिए, लेकिन हमारा घर वहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन अभी वहाँ पर पोल भी नहीं गया है, कोई सुनवाई नहीं।
बोले निवेदन हम लिखे हुए हैं। 100 साल से आप बस हो गया आपका। आप 100 साल 15 साल पहले सुनिए, पहले दूसरे का भी बोले दीजिए। बात तो पहले बिजली के फॉर्म भर लिया। हाँ, आप बिजली लगाया नहीं, से कैंप जो गिरा ना, फॉर्म भरवा लिया, नहीं लगा। ऐसा बहुत घर है छूटा हुआ, बहुत घर, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान कौन नहीं लगा। तो चलिए ये और हमारे विधायक जी यहाँ से जो जीत के गए, कभी भी स्टोर 3 नंबर वार्ड में कभी भी घूम करके नहीं आए देखने के लिए कि मेरा जनता कैसा है, वहाँ कैसा है, ये अभी तक नहीं देखने के लिए आए। हम चाहते हैं कि नरसरा पंचायत के गरीब महिलाओं का कल्याण हो, इनके साथ न्याय हो, क्योंकि अब अगर महादलितों के साथ अन्याय होता है यहाँ पर तो समझे प्रखंड की सबसे बड़ी लापरवाही। हर साल ऐसे होते जा रहा है। जाइए और आप लोग महादलित, उसी दिन हम लोग सब